करेंगे। मुझे अभी भी याद है स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, मेरा सिलेक्शन 12th के साथ हुआ था। मैं लकी थी, मेरे पास 11th में गाइडेंस था, तो मैंने 11th से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी, मतलब मैं 11th में भी थोड़ा सिंसियर थी। तो 12th क्लास में मेरे को अभी भी याद है, हमारे टाइम पे डमी स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, आपकी बॉटनी मेरी टेंशन है, आप तो इंजॉय करो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। तो मुझे अभी भी याद है कि 12th क्लास में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमारे टाइम डमी स्कूल नहीं होते थे, 70% स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी होती थी, मेरा सीबीएसई बोर्ड था। तो हमारे टाइम पर क्या होता था, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन हमारी जूलॉजी की क्लास शाम को होती थी और फिजिक्स की क्लास सुबह होती थी। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे टीटीएस में बॉटनी की क्लास हमारी शाम को होती थी और केमिस्ट्री की क्लास सुबह होती थी। ये मैं बता रही हूं आपको नीट की जो कोचिंग होती थी। और हमारे टाइम पर ऐसे कोचिंग नहीं थी, हमारे टाइम पर अलग अलग टीचर्स होते थे इंडिविजुअल। तो इनका क्लास कहीं और है, इन सर की क्लास कहीं और है, इन सर की क्लास कहीं और है, ऐसा रहता था। तो मेरी जो मॉर्निंग वाली क्लास होती थी ना, वो करीब 5:30 से 7:30 होती थी, या कभी 6 से 8, थोड़ा सा टाइम समर विंटर में चेंज हो जाता था। ये मेरी सुबह की क्लास होती थी। इसके बाद में मॉर्निंग क्लास के बाद में स्कूल जाते थे, और स्कूल से घर आकर थोड़ा सा रेस्ट करके, और इवनिंग वाली क्लास 4 से 6 होती थी। ये डेली का रूटीन होता था, पूरे 6 डेज इन अ वीक का। यानी घर आते आते तक 7 बज जाता था। तो सुबह के निकले हुए 5:30 है भाई, आप बिना नहाए धोए भी जाओगे तो 5:15 तो निकलोगे घर से। रास्ता होता था, साइकिल या लूना पे जाते थे, और 5 बजे तो कम से कम उठोगे 10 मिनट पहले। यानी सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक फाइनली घर पहुंचते थे और बिल्कुल एग्जॉस्टेड होते थे। तो मुझे याद है कि जब मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी और मैं 7 बजे घर आती थी, बिल्कुल थकी होती थी। मैं ग्वालियर से प्रिपरेशन करी है मैंने, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है। तो बिल्कुल थक जाती थी, और जैसे कि सबकी मम्मियां होती हैं, तो मेरी मम्मी भी जो है, अरे अरे मेरी बेटी बेचारी सुबह से गई हुई है ना। तो वो बिल्कुल जो है, नहीं 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 नहीं, सो जा, रेस्ट कर। तो थोड़ा बहुत खाया पिया और मैं सो जाती थी, और फिर मैं उठती थी आराम से, वही सुबह नींद खुलती थी। ये मेरा रूटीन चल रहा था। या कभी थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा 2 घंटे पढ़ लिए, फिर सो गए, क्योंकि थक बहुत जाते थे, कुछ समझ में नहीं हो रहा था। टेस्ट हमारे संडे को हुआ करते थे। लूना क्या होती है? लूना बहुत पहले आती थी, मोपेड जैसा समझ लो आप, जैसे टीवीएस मोपेड होती है आजकल, कुछ वैसा समझ लो, ठीक है। तो ये रूटीन चलता रहा मेरा। तो करीब हफ्ते 10 दिन तक हमारे पास में एक आंटी हुआ करती थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वो ये रूटीन देख रही थी। वो मेरी मम्मी से दिन में बात करती होंगी, कभी जब फ्री होती होंगी तो मम्मी बताती होंगी, आजकल तो बहुत थक जाती है, सुबह से कोचिंग जाती है, फलाना ढिमका, जैसे सब माएँ करती हैं। वो मेरे पास आई एक संडे को, और उन्होंने मेरे से पूछा, बोला बताओ आकांक्षा तुम्हारा क्या रूटीन है? तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि ये रूटीन है। तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि बताओ कितने स्टूडेंट्स एआई पीएमटी देंगे? उस टाइम पर ऑल इंडिया पीएमटी बोलते थे। तो मैंने कहा लाखों बच्चे। बोले कोचिंग कितने जा रहे होंगे? मैंने कहा सभी जा रहे होंगे। तो जब सभी कोचिंग जा रहे हैं, लाखों बच्चे जा रहे हैं, ये रूटीन तो वो सब कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा? ये डिसाइड करेगी आपकी सेल्फ स्टडी। और वो बात मुझे ऐसी लगी, मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूं कि सिलेक्शन जो है वो हमेशा खुद पढ़ने से होता है, सेल्फ स्टडी से होता है। और सेल्फ स्टडी भी आपको लगातार पढ़नी है, यानी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है पूरे साल। ऑफ कोर्स आपका ग्राफ कभी कभी 1-2 बार बीच में डिप होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली काफी 90% टाइम आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और आज इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूं जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद भी फॉलो करती हूं, और वो है एक डायरी मेंटेन करना। तो मेरे सारे नादान परिंदों, प्लीज आप अपने रजिस्टर में पीछे इस डायरी का नाम लिखिए। इस डायरी को मैं कहती हूं जागृति डायरी। ये मेरे हर नादान परिंदे को आज ही बनानी है। आप कोई भी रजिस्टर, कॉपी या डायरी ले सकते हैं और इसका नाम रखेंगे जागृति डायरी। अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाती हूं। जागृति डायरी के अंदर हम क्या करेंगे? हम डेली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज
6 तारीख 7 तारीख है, तो आज रात को आप इस पे लिखोगे 7 जून 2024, ठीक है, लेट्स से फ्राइडे, और आप अपनी एक लिस्ट बनाओगे, जैसे मैं बोलती हूं MCD लिस्ट, यानी प्लीज नोट करो साहब, जितने भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो बना रहे हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट, ये मेरे हर नादान परिंदे को डेली बनानी है। MCD लिस्ट आपको डेली 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 बनानी है विदाउट अ डिले। इसमें आप लिखेंगे कि मुझे क्या काम है जो कल यानी 8th को करने ही करने हैं। जैसे मुझे डीपीपी सॉल्व करनी ही है, मुझे डेली की क्लास डेली करनी है, आप कहोगे मैम वो तो हम करते हैं, करना अलग बात है, लिखना अलग बात है। जितना आप चीजों को लिखेंगे उतना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और उतना देर तक वो टिकेंगी। तो लिखना है। फिर क्या मैं कर सकती हूं भाई, अगर मुझे टाइम मिला तो, अगर आप ड्रॉपर हैं, आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में है, तो मैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगी, या जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे का कुछ रिविजन है, मुझे टाइम मिला तो मैं कर लूंगी। तो ये है कैन डू। और डोंट डू, जो मुझे नहीं करना, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना, मुझे फालतू वीडियोस नहीं देखना है, ये लिखिए उसमें। स्टूडेंट्स, ये एक रिसर्च है कि जब हम किसी बात को लिखते हैं तो वो ठोस हो जाती है, ठीक है। तो डोंट डू भी लिखना है कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे ओवर इमोशनल नहीं होना, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे 10 मिनट से ज्यादा फॉर एग्जाम्पल इंस्टा नहीं चलाना, या मुझे अपना टेलीग्राम नहीं चलाना है। आपके जितने भी डाउट्स होंगे बॉटनी के, आप पीडब्ल्यू का जो ऐप है आपका, क्लास के बाद मुझसे डाउट्स पूछिए। मैंने कल भी आपके सारे एक एक कमेंट देखा था, मैंने काफी बच्चों को आंसर्स भी किए थे, कुछ कॉमन डाउट्स भी निकाल कर लाई हूं जिसके बारे में आज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये प्लीज हैप्पी बर्थडे खेलना बंद करो बेटा, मेरा आज कोई बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे आने में भी बहुत टाइम है, जब होगा मैं बता दूंगी। MCD लिस्ट पर ध्यान दीजिए, वरना मैं चैट सभी आपकी डिसेबल कर दूंगी। तो जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, क्या आप मुझसे अग्री करते हो, क्या ये करोगे? मुझे प्रॉमिस करो, यहां पर एक थम्स अप भेजो जल्दी से। गोल्ड मेडल भी दिखा दूंगी अपना किसी दिन। हाँ, मैंने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज GRMC ग्वालियर से अपना MBBS किया है, वही मेरा होम टाउन भी है, ठीक है। तो ये एक नई चीज हमें ऐड करनी है अपनी प्रिपरेशन में, ये गेम चेंजर होगा, बिलीव मी, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रेगुलरली, मतलब कुछ बच्चों ने तो पूरे साल मुझे अपनी जागृति डायरी भेजी है, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पर मुझे रेगुलर भेजते थे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, कहां गई भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे। हम्म, ये देखिए, ये एक स्टूडेंट की जागृति डायरी का एक सैंपल दिखा रही हूं मैं आपको, कुछ इस तरीके से। ये देखो, इसने डेली डेट वाइज लिखी है, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है इस साल, और इसने मुझे टेलीग्राम पर शेयर की थी कि गुरुमा ये आपकी जागृति डायरी है, और इस तरह से मैंने इसे पूरे साल बनाया है। तो इस तरह की जागृति डायरी सबको मेंटेन करनी है, करेंगे सब? डन है? तो आपको बस मोटिवेट करने के लिए मुझे ये एक बार आपको दिखाना था। एक स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा है, इसका सिलेक्शन हो गया है, और आप सबका भी नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़िया सिलेक्शन होगा। चलो, बहुत बढ़िया, बड़ी सुंदर सुंदर बच्चों ने ना उसमें फ्रंट पेज बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, अभी बस आपको दिखाने के लिए कि मुझे देना था। चलो, तो यहां पर हमारी एक बात हमें समझ में आ गई है कि जो सिलेक्शन होता है, स्टेथोस्कोप को पाने का एक ही रास्ता है, और वो है पढ़ना, और उसके लिए रेगुलर पढ़ना, और रेगुलरिटी के लिए ये डायरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। कभी आप इसे टारगेट पूरा कर